हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि पता है कि जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम अब अंतिम 3 दिन बचा हुआ है। मान सकते हैं कि 24, 25 और 26, 27 को आपका जर्नी रहेगा और 28 को पेपर है। तो ऐसे में मान के चलते हैं कि पढ़ने के लिए अब हमारे पास 3 दिन है। कौन सा? 24, 25, 26। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इस 3 दिन का बेस्ट यूटिलाइज कैसे किया जा सके। जो आपने इतना दिन पढ़ कर आ रहे उसको एक साथ समराइज कैसे कर सके। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात होगा। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया था लास्ट 6 दिन का, तो उसमें मैंने बहुत कुछ बात किया था। बहुत लोग से उसको लाभ हुआ, लोगों को लाभ हुआ। और तो इसीलिए मुझसे लोग कह रहे थे, काफ़ी स्टूडेंट, कि इस 3 दिन के लिए क्या किया जाए। तो जो चीज़ें जो पढ़े आ रहे हैं उसी को कंटिन्यू करना है, लेकिन 3 दिन का हम लोग विशेष फोकस बात करेंगे कि इन चीज़ को कंटिन्यू रखना और इस पर ज़्यादा फोकस करना है और किस पर फोकस नहीं करना है, ये भी बात किया जाएगा। क्योंकि अगर आप 3 दिन, अंतिम 3 दिन को बेस्ट यूटिलाइज कर लेते हैं और आपने अभी तक सही से पढ़ा है, तो फिर आपका परिणाम बेहतर ही होगा। तो हम लोग बहुत बेहतर तरीके से बात करेंगे और समझेंगे कि इस 3 दिन को किसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। अब पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आपको अपनाना पड़ेगा। कुछ चीज़ आपको छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना होगा। थोड़ा सा अब स्मार्ट गेम खेलने की आवश्यकता है हम लोग को। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। पता है कि जैसे कि टोटल 7 मतलब पेपर है, ठीक है। पेपर मतलब कि टॉपिक है या सब्जेक्ट है। जैसे कि रीजनल में हम लोग मानते हैं खोटा, किन्हीं का नागपुरी होगा, किन्हीं का हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश होगा, ये होगा। और भी किन्हीं का अपना रीजनल होगा। तो मान के चलते हैं कि आपका खोटा है या नागपुरी है, ठीक है। नागपुरी है। उसके बाद झारखंड है। उसके बाद कंप्यूटर है, जीएस है, मैथ्स है, रीजनिंग है और साइंस है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 चीज़ पढ़ना है आपको, 7 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो किसको क्या वेटेज दिया जाए, किसको क्या छोड़ा जाए, इसी पर हम बात करेंगे अंतिम 3 दिन। और सच मानिए तो इसको 3 दिन फॉलो करके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आपका सकारात्मक परिणाम रहेगा। तो करना क्या है? करना ये है कि पता है कि खोटा, मान के चलते खोटा आपका है या कुछ और है तो उसको वहाँ मान लीजिए। खोटा के 100 सवाल आएंगे। तो कम से कम इसको सेव करने के लिए, आपको एग्जाम में बने रहने के लिए, कंपटीशन में बने रहने के लिए इसको 3 घंटा इसमें टाइम दीजिए। यहाँ आप नंबर पूरा का पूरा उठा सकते हैं। अब देखने वाली ये बात है कि नंबर कहाँ से उठाना है हमको, किसमें कितना टाइम देंगे, कितना नंबर, आउटपुट क्या है, ये थोड़ा सा स्मार्ट काम करना होगा। तो खोटा में 3 घंटा देना है आपको। और झारखंड में, ठीक है, झारखंड में पता है आपको कितना क्वेश्चन है? 40 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ 40 में, झारखंड में, अगर झारखंड का थोड़ा सा करंट देख लेते, करंट बजट सर्वे भी मैं वीडियो जल्दी डाल दूंगा। और झारखंड का बेसिक आपका मजबूत है तो यहाँ भी आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अभी तक आप गेम में हैं। खोटा और झारखंड को आपको 6 घंटा देना है, ठीक है। 6 घंटा, 5, 5.5 घंटा, 6 घंटा देना है। अभी लास्ट 3 दिन का मैं रणनीति बता रहा हूँ। 3 दिन पर इसी पर रहना है आपको। पहले ये देखना है कि नंबर कहाँ से उठेगा, पूरा नंबर। तो झारखंड हो गया और खोटा हो गया। खोटा में पता है कि बहुत लोगों से मेरा बात होता है, बहुत स्टूडेंट से बात होता है और अच्छा लेवल का तैयारी, खोटा में अच्छा नंबर ला रहे हैं। तो उसको मेंटेन करना है। जो जहाँ से नंबर पहले आ रहा है उसको पकड़ लेना है। अब टफ क्या पूछ देगा किसी को पता नहीं, हार्ड कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो जहाँ सब नंबर ला रहा है वो नंबर छोड़ना नहीं है। तो गेम में बने रहने के लिए खोटा और झारखंड, यहाँ पे स्कोर करना ही करना है। इसको डेली जितना रिवाइज, जितना फास्ट रिवाइज कर सकते हैं। अब सिर्फ रिवीजन से काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे अब जो चीज़ आप 2 दिन में पढ़ रहे थे उसको आपको 8 घंटा, 10 घंटा में लेके आना होगा। फास्ट रिवीजन से अब काम चलेगा। 2-3 बार खोटा टारगेट रखना होगा। अभी भी स्पीड से बैठे 2 बार, 3-3 घंटा करके, अभी भी आपके पास 9-10 घंटा खोटा है तो स्पीड से करके 1-2 बार कंप्लीट किया जा सकता है। 3 दिन अगर पढ़ते खोटा तो 3-3 घंटा। तो झारखंड और खोटा 140, हम लोग का 140 क्वेश्चन यही हो गया। तो प्राथमिकता आपका लगभग 50,
लगभग 5 घंटा, ढाई ढाई दीजिए या फिर 3-3 दीजिए, जैसा है, लेकिन 5 घंटा खोटा झारखंड में पहला देना चाहिए। अब मैथ्स और रीजनिंग का हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या होनी चाहिए लास्ट 3 दिन में। तो इसमें 2 प्रकार के लोग हैं, ठीक है। 2 प्रकार के लोग कौन से? एक तो है जिनका मैथ्स बैकग्राउंड होगा, का साइंस होगा, उनका मैथ रीजनिंग ओवरऑल ठीक-ठाक रहता है। एक होंगे आर्ट्स बैकग्राउंड के, जो मैथ का उतना नहीं होंगे, लेकिन कंपटीशन है, अगर कंपटीशन में बने रहना है तो आपको मैथ्स रीजनिंग में सही करना होगा। तो अब क्या करना है, मैथ्स रीजनिंग में क्या रणनीति होनी चाहिए? तो मेरे ख्याल से जिनका मैथ्स रीजनिंग पहले से रह चुका है, ठीक है, जिनका बैकग्राउंड अच्छा है, तो उनको तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो वो जिनका ठीक-ठाक है तैयारी, पता है कि अच्छा लेवल है, वो जाएँगे एग्ज़ाम में तो बना देंगे, तो उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और जिनका थोड़ा-सा वीक है, जो नॉर्मल बैकग्राउंड के हैं, वो मैथ्स, रीज़निंग में अब चैप्टर वाइज़ बनाना छोड़ देना चाहिए। मेरे ख़्याल से ये मेरा अपना व्यक्तिगत राय है, आपको अगर सही लगे तो ज़रूर अपनाइएगा। तो क्या करना है मैथ रीज़निंग में? मैथ रीज़निंग में जो फ़ॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, उसको अब रिवाइज़ करें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैथ रीज़निंग अगर एक चैप्टर आप बनाने जाएँगे मैथ का, तो 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा। तो अब आप 2-4 चैप्टर बनाइए, खत्म हो जाएगा, फिर समय नहीं बचेगा। तो 2 से 3 घंटा आप मैथ रीज़निंग में अगर आप दे रहे हैं, 3 घंटा, अढ़ाई घंटा मैं मानता हूँ, अढ़ाई या 3 घंटा चलिए मानता हूँ मैथ रीज़निंग में, तो मैथ्स में दोनों का टाइम डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि सवाल तो बराबर ही आएँगे। अब इसमें पढ़ना क्या है? पढ़ना कुछ भी नहीं है, जो फ़ॉर्मूला चैप्टर का फ़ॉर्मूला से रिवाइज़ करना है और थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर देखते रहना है। और रीज़निंग में वही कैलेंडर है, क्लॉक है, थोड़ा-सा देख लेना है। ऊपर-ऊपर से सिर्फ़ उसका फ़ॉर्मूला देखना है कि कौन-सा फ़ॉर्मूला है, इसका क्या फ़ॉर्मूला है। तो मैथ और रीजनिंग में आप चैप्टर वाइज बनाना छोड़ के सिर्फ फार्मूला पर आपको जाना है और सिर्फ फार्मूला रिवाइज करना है, बनाना नहीं है चैप्टर। अब सिर्फ फार्मूला की बारी आ गया, या लास्ट टाइम आपने कुछ नोट्स बनाया होगा तो उसको ऊपर ऊपर देखना है। तो ये है, ठीक है। तो हमने क्या क्या बात कर लिया? खोटा, खोटा का बात हो गया, और बात हो गया झारखंड का, मैथ्स का, रीजनिंग का, ये 4 बात हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? अब बचा साइंस, कंप्यूटर और जीएस, ठीक है। कंप्यूटर में बोलेंगे कि ज़्यादा नहीं, 1 घंटा अभी भी, 1 घंटा पर डे आपको कंप्यूटर में देना है, 1 घंटा पर डे देना है आपको कंप्यूटर में, ठीक है। तो वो ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा आप देखिए अभी भी है, तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। बचा जीएस और साइंस। तो जीएस में क्या करना है, देखिए जीएस है दुनिया भर का चीज़ है, समुंदर है जीएस। जीएस के पीछे अब ज़्यादा पागल नहीं होने का समय है, वो समय चला गया अब कि आप पूरा पढ़ रहे, ये पढ़ रहे। तो पढ़ना क्या है जीएस में, जीएस से भी सवाल आएंगे, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ सबसे बढ़िया रणनीति। पहला तो ये काम करना है कि जो टॉपिक सिलेबस पर डायरेक्ट मेंशन है, मैं हर बार बोलता हूँ, जैसे मुद्रा, ठीक है, राजधानी, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना, इस टाइप से खेल खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इस टाइप से जो भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, पहला काम करना है कि उसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। यही 2-3 बार कर चुके होंगे, तो पहला काम है कि 8-10 सवाल तो आपके यहीं से सही हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका जीएस में पहला काम करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने भी कुछ वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। पॉलिटी का थोड़ा सा है, इन्वायरमेंट का है, कुछ बजट का है, सर्वे का है, इस टाइप से कुछ कुछ छोटे खेल खिलाड़ी का हो गया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इस तरह छोटा छोटा वीडियो मैंने भी कुछ बनाया हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसे का उसका भी सहारा ले सकते हैं। अगर किसी और का वीडियो देखे आप तो उसका भी सहारा ले सकते हैं, लेकिन रणनीति यही होना चाहिए। अब जीएस में बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं होना चाहिए। जैसे सिलेबस में दिया हो स्वतंत्रता संघर्ष, तो इस टाइप का चीज़ आप लूसेंट से रिवाइज कर सकते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष, इस तरह का जो टॉपिक सिलेबस मेंशन, या 2-3 सवाल तो यहीं से आएंगे। तो इस टाइप से चीज़ जो है वो उसको आप लूसेंट से रिवाइज कर सकते हैं। तो जीएस का क्या होना चाहिए इसे, जीएस का 2 घंटा आपका रणनीति होना चाहिए पर डे, और उसमें वही होना चाहिए कि सबसे पहले जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, उसको चाहे तो आप 6 घंटा बैठिएगा, 6-7 घंटा, 8 घंटा बैठिएगा तो पूरा 8-9 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कर लिया आप स्वतंत्रता संघर्ष कर लिए, कुछ वीडियो मैं बनाया हूँ उसको आप देख लिए, या कहीं और से कुछ देखना है तो देख लीजिए, लेकिन जीएस में ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जीएस में बहुत टाइम नहीं देना है मेरा कहने का, इसलिए मैं आज 3 दिन का रणनीति लेकिन यही बताने आया हूँ कि अब 3 दिन का यूटिलाइज़ कैसे करना है, किसको ज़्यादा वेटेज देना है। तो क्या निकल के आया ओवरऑल कि जीएस में ज़्यादा समय नहीं देना है, 2 घंटा मैक्सिमम देना है, और किस तरह देना है वो भी मैंने बता दिया। साइंस में क्या करना है,
साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप रिवाइज किए होंगे 1.5 से 2 घंटा, उसको रिवाइज कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं भी बताया था, उसको रिवाइज कीजिए। तो बहुत ज़्यादा आप जीएस और साइंस में नहीं, जो आपने पढ़ा फास्ट रिवीजन कीजिए। तो ये होना चाहिए आपकी रणनीति। 6 घंटा आपने दिया, 5 से 6 घंटा आपने दिया, मान लेते 5 घंटा ही, 5 घंटा आपने दिया झारखंड प्लस खोट्ठा को, ये तो दीजिएगा। 3 घंटा आपने दिया मैथ और रीजनिंग को, ठीक है, कितना हो गया, 8 घंटा हो गया, कितना, 4 चीज हो गया। 1 घंटा आपने दिया कंप्यूटर को, 9 घंटा हो गया। उसके बाद 1.5 घंटा आपने दिया जीएस को, ठीक है, जीएस को 2 कर सकते, एक या 1.5 इसको कर सकते, 1.5 कर सकते जीएस और साइंस को। तो कितना हो गया, 5, 3, 8, 1, 9 और 1.5, 3, 12 घंटा। तो ये आपका होना चाहिए 12 घंटा। तो मैं फिर से कर रहा हूँ कंक्लूड अब कि झारखंड और खोट्ठा प्राथमिकता होनी चाहिए। मैथ और रीजनिंग में अब चैप्टर वाइज बनाने की जगह सिर्फ सिर्फ फार्मूला रिवाइज कीजिए। कुछ नोट्स होंगे आपके, तो उसको सिर्फ झलक से देखना है, पार हो जाना चाहिए आपके आंखों से। कंप्यूटर में 1 घंटा देखना है। जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले देखना है, जो सिलेबस में मेंशन है, जो मैं वीडियो बनाया उसको भी जाकर देख सकते हैं। और साइंस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो साइंस और अब रीजनिंग, साइंस हो गया और जीएस में बहुत समय नहीं देना। प्राथमिकता आपका यही होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। पहले किसको वेटेज देना है, नंबर कहाँ से आएंगे, जीएस जीएस में पहले क्या पढ़ना है। जैसे टॉपिक है स्वतंत्रता संघर्ष, तो इस टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लूसेंट भी आप पढ़ लीजिए तो सवाल बाहर नहीं जाएगा, तो उसको पढ़ लीजिए। पॉलिटी का कुछ मैं बताया हूँ, छोटा छोटा वीडियो भी बनाया हूँ, पर्यावरण का भी बनाया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। अभी 2-4 दिन में और सा वीडियो अपलोड होगा, तो उसको भी देख सकते हैं। इस तरफ से आपकी रणनीति होनी चाहिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।